हेलो फ्रेंड, आज की कथा में हम जानेंगे कि हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव परेशान क्यों नहीं करते। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए शनिदेव हनुमान जी की जय। ये दोनों नाम जब साथ आते हैं तो भक्तों के मन में श्रद्धा और आश्वासन का भाव जागृत होता है। एक और शनिदेव जो न्याय के देवता हैं और मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। दूसरी ओर पवन पुत्र हनुमान जो भक्तों की पीड़ा हरते हैं और सभी संकटों से रक्षा करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव परेशान क्यों नहीं करते? यह प्रश्न भारतीय धर्म और पौराणिक कथाओं की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। शनिदेव जिन्हें न्याय और कर्म का देवता माना जाता है, वे अपने कष्टदायक प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जब बात हनुमान जी की भक्तों की होती है तो ऐसी मान्यता है कि शनिदेव उनकी परीक्षा तो लेते हैं लेकिन कभी उन्हें परेशान नहीं करते। इस रहस्य के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं, ज्योतिषीय तथ्य और आध्यात्मिक कारण छिपे हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। शनिदेव की भूमिका सूर्यवंशी ग्रहों के न्यायधारी के रूप में मानी जाती है। उनका कार्य व्यक्ति के कर्मों के अनुसार फल देना है। यदि कोई व्यक्ति पाप करता है या अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो शनिदेव उनकी परीक्षा लेते हैं, जो कई बार कष्ट और बाधाओं के रूप में सामने आते हैं। वहीं हनुमान जी को संकट मोचक कहा जाता है, जो भय और बाधाओं को दूर करते हैं। हनुमान जी की भक्ति का मूल उद्देश्य व्यक्ति के भीतर साहस, संयम और समर्पण की भावना उत्पन्न करना है। इसलिए जो भक्त हनुमान जी के हैं वे अपने जीवन में आने वाली परीक्षाओं का सामना धैर्य और साहस से करते हैं, जिससे शनिदेव भी उन्हें कष्ट नहीं देते। ये पारस्परिक संबंध आध्यात्मिक शक्ति और कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। हनुमान जी की अनेक कथाएं यह देखने में मिलती हैं कि उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए बड़े बड़े संकटों का सामना किया। वे एक ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों की रक्षा करने में सदैव तत्पर रहते हैं। जब कोई व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करता है तो उसकी मनोस्थिति सकारात्मक हो जाती है और वह अपने कर्मों में सुधार करता है। ऐसा व्यक्ति शनि की कठोर परीक्षा में भी सफल हो जाता है। अतः हनुमान जी की भक्ति से व्यक्ति की जीवन शक्ति बढ़ती है, जिससे शनिदेव की वक्र दृष्टि से वह सुरक्षित रहता है। एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, जब लंका पर रावण का अधर्मपूर्ण शासन था। रावण अपनी असुरी शक्ति और अहंकार के कारण संसार में भय फैलाता था। वह जानता था कि न्याय और धर्म की विजय करके अधर्म को रोका जा सकता है। इसी कारण उसने शनिदेव को बंदी बना लिया था। शनिदेव जो कर्म और न्याय के देवता हैं, रावण की योजना में बाधा डाल सकते थे, इसलिए रावण ने उन्हें एक अंधकारमय और काला काल कोठरी में बंद कर दिया, जहाँ से वे निकल नहीं पाए। इसी समय हनुमान जी जो भगवान श्री राम के परम भक्त थे, माता सीता की खोज में लंका पहुंचे। अपने साहस और बल के साथ हनुमान जी लंका के अंदर प्रवेश किए और वहां की स्थिति देखी। उन्होंने सुना कि शनिदेव उस काल कोठरी में बंद हैं। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और वीरता का प्रयोग करते हुए उन असुरों को परास्त किया जो शनिदेव को बंदी बनाए हुए थे। वे सीधे काल कोठरी में पहुंचे और शनिदेव को मुक्त किया। शनिदेव ने हनुमान जी की इस महान कृपा और साहस के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें वचन दिया कि जो कोई भी लोग हनुमान जी की भक्ति करेंगे उन पर वे कष्ट और दोष नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हनुमान जी के भक्तों को वे हमेशा परेशान नहीं करेंगे और उन्हें अपनी रक्षा में रखेंगे। यह वचन आज भी मान्य है। यही कारण है कि हनुमान जी के भक्त शनि प्रकोप से बच जाते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति और साहस के द्वारा हम किसी भी कष्ट या बाधा से पार हो सकते हैं। हनुमान जी की भक्ति और शक्ति से शनिदेव का दंड भी दूर हो जाता है। अब हम सुनेंगे हनुमान जी और शनिदेव की अयोध्या से जुड़ी एक प्रचलित कथा। प्राचीन समय की बात है, त्रेता युग के उत्तरार्ध में जब श्री राम जी ने रावण का वध कर दिया और अयोध्या लौट आए, तब एक दिन भगवान शनि देव श्री राम के दर्शन करने पहुँचे। उन्होंने राम से कहा, प्रभु, आपने रावण का वध करके धर्म की स्थापना की है। अब मेरा भी समय आ गया है। मैं चाहता हूँ कि अयोध्या वासियों पर अपनी दृष्टि डालूं, जिससे वे अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त कर सकें। श्री राम जी ने मुस्कुराते उत्तर दिया, हे शनिदेव, यदि आपके द्वारा धर्म की स्थापना होती है तो आप स्वतंत्र हैं, परंतु ध्यान रहे कि आपकी दृष्टि से प्रजा पीड़ित ना हो। शनिदेव ने अयोध्या में अपना प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में लोग पीड़ित होने लगे, अन्न दुर्लभ होने लगा, रोग बढ़ने लगा और कलह का वातावरण बन गया। तब भगवान राम को इस बात की चिंता हुई। उन्होंने तुरंत हनुमान जी को बुलाया और कहा, हनुमान, मेरी प्रजा दुखी हो रही है, जाओ देखो इसका कारण क्या है। हनुमान जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि शनिदेव अपनी
दृष्टि से लोगों पर प्रभावित कर रहे हैं। वे तुरंत शनिदेव के समीप पहुंचे और विनम्रता पूर्वक बोले, हे शनिदेव, मैं पवन पुत्र हनुमान श्री राम का सेवक हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अयोध्या वासियों को पीड़ित न करें। शनिदेव बोले, हनुमान, मैं सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल दे रहा हूँ, यह मेरा धर्म है। हनुमान जी ने विनम्रता छोड़ी और अपना विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेट लिया और आकाश में उड़ने लगे। शनिदेव चीखने लगे, हे पवन पुत्र, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मैं अयोध्या वासियों को क्षमा कर दूंगा। हनुमान जी बोले, जब तक आप वचन नहीं देते कि जो मेरा नाम सच्चे मन से लेगा उस पर आपकी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। शनिदेव विवश हो गए। उन्होंने वचन दिया, जो हनुमान का सच्चे मन से स्मरण करेगा उसके ऊपर मेरी दृष्टि कभी कष्टकारी नहीं होगी। हनुमान जी ने शनिदेव को धीरे धीरे जमीन पर उतारा और उनकी पूंछ से मुक्त किया। शनिदेव ने हनुमान जी को नमन किया और कहा, आज से तुम शनि बाधा से मुक्त करने वाले देव कहलाओगे। उस दिन से जो भी श्रद्धा से जय हनुमान कहता है, शनि देव की पीड़ा उस पर प्रभाव नहीं डालती। यही कारण है कि हनुमान चालीसा के एक दोहे में यह पंक्ति आती है, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। और विशेष रूप से नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन दुलारे। अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, विनय और परोपकार से बड़ी बाधा भी टल सकती है। हनुमान जी जैसे सेवक में इतनी शक्ति है कि जो स्वयं ग्रहों के प्रभाव को बदल सकते हैं। इसलिए शनि की ढैया या साढ़े साती से ग्रस्त व्यक्ति यदि सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करे तो वे शनि कष्टों से मुक्त हो जाता है। इसी वजह से हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है और इसीलिए शनि देव भी उनके भक्तों को कष्ट नहीं देते। ये वचन केवल धार्मिक कथा नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है। जो व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करता है वह शनि के कठोर प्रभाव से बचा रहता है। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव हनुमान जी की जय। उम्मीद है कि आपको ये कथा कहानी पसंद आई होगी। कथा कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।